हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ हमारे द्वारा पढ़ाई गई सभी वीडियोस को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी नोट्स को कंप्लीट करते हुए चल रहे होंगे। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम समझने में होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने आपको बता दिया था कि सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब उसकी गणितीय विधि क्या होती है और उसकी ज्यामितीय विधि क्या होती है। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे सदिशों के घटाने की गणितीय विधि और साथ ही साथ ज्यामितीय विधि, यानी कि ग्राफीय विधि भी इसको बोलते हैं। तो आज हमें सीखना है सदिशों का घटाव या सदिशों का घटाना। ठीक है, सदिशों के घटाव की निम्नलिखित दो विधियां हैं, वही जो हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। पहली विधि आपकी होती है ज्यामितीय विधि या इसी को ग्राफीय विधि कहते हैं। ज्यामितीय विधि पहली विधि होती है और यह इसी को ग्राफीय विधि भी कहते हैं। और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है गणितीय विधि। ओके, तो हम लोग वन बाय वन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग गणितीय विधि को देखते हैं, ज्यामितीय विधि को देखते हैं, उसके बाद गणितीय विधि को समझा जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सदिशों के घटाव की निम्नलिखित दो विधियां हैं। पहला आपकी ज्यामितीय विधि है और दूसरी जो विधि है वो गणितीय विधि है। तो पहली विधि को हम लोग देखेंगे। गणितीय विधि में, ज्यामितीय विधि में क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका कोई एक सदिश है वेक्टर ए, ठीक है, और इस तरीके का कोई दूसरा सदिश है वेक्टर बी, ठीक है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को घटाना है, तो इसको घटाने के लिए हम लोग इसी बी का एक विपरीत सदिश खींच देंगे। कहने का मतलब जिसका परिमाण बी के समान ही होगा लेकिन दिशा बी के विपरीत होगी, तो इस प्रकार के सदिश को हम लोग विपरीत सदिश कहते हैं। और विपरीत सदिश में हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जो सदिश होता है पहले सदिश के विपरीत होगा तो उसको हम लोग माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए को अगर बी में से घटाना है तो हम लोग बी का विपरीत सदिश खींच देंगे, एक बी का विपरीत सदिश बना लेना है, वो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। ओके, अब वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जो जोड़ने की विधि होती है उसी विधि से हम लोग इसको जोड़ देंगे। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए बना लेंगे, उसके बाद माइनस वेक्टर बी जो है उसी को वेक्टर ए में ला करके जोड़ देंगे। और सदिशों के जोड़ जब हम लोग आप बता रहे थे, हमने आपको सदिशों का जोड़ना बताया था, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब पहले सदिश में दूसरे सदिश को जोड़ा जाता है, जब पहले सदिश में इसको बराबर ही खींचना है, दूसरे सदिश को जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले सदिश के सिर से दूसरे सदिश का जो पुच्छ होता है उसको ला करके मिला देते हैं। कहने का मतलब ये है, इसका सिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसके सिर से दूसरे सदिश का पुच्छ ये ला करके यहाँ पे जोड़ देना है। तो कहने का मतलब इस तरीके से बना लेना है। ये आपका हो गया माइनस वेक्टर बी, ठीक है। पहले सदिश के सिर से दूसरे सदिश के पुच्छ को मिला देते हैं, उसके बाद पहले सदिश के पुच्छ से होकर इस तरीके से जाती हुई और दूसरे सदिश के सिर से ले जाकर के हम लोग मिला देते हैं। यही जो होता है आपका, ये आपका परिणामी सदिश होता है। और ये जो परिणामी सदिश होता है बच्चों, वो क्या होता है, पहले और दूसरे सदिश के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के योग के बराबर होगा। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये आपका सदिशों के घटाव की ज्यामितीय विधि है या इसी को ग्राफीय विधि भी कहते हैं। क्या लिखना है इसमें हम आप लोगों को बता देते हैं। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से ज्ञात हों, जैसा कि यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है, तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने के लिए सर्वप्रथम
वेक्टर बी का एक विपरीत सदिश माइनस वेक्टर बी खींच लेते हैं। उसके बाद वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी को जोड़ करके हम लोग परिणामी बना लेते हैं। जोड़ने की विधि हमने आपको बताया था, पहले सदिश के सिर से दूसरे सदिश के पुच्छ को मिला देना है, उसके बाद पहले के पुच्छ से होकर जाने वाली और दूसरे के सिर से ले जा करके मिला देते हैं हम लोग, एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार की जो रेखा हमारी प्राप्त होगी वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, परिणामी सदिश वही होता है। और ये बराबर होता है पहला सदिश और प्लस में दूसरा सदिश, पहला सदिश प्लस दूसरा सदिश दोनों को ऐड कर देना है, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, तो हमें मिल जाएगा r बराबर वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरी मेथड पे चलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी विधि आपकी आती है गणितीय विधि। ठीक है, सेकंड मेथड है सदिशों के घटाव की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गणितीय विधि कहते हैं। ओके, तो गणितीय विधि हमारी किस प्रकार से होगी इसको आप लोग समझिएगा। हम लोग जानते हैं सदिशों के योगफल की जो गणितीय विधि होती है उसका जो परिणामी सदिश होता है वो r बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये शॉर्टकट मेथड आप लोगों को बता रहे हैं, वहीं से आप लोग समझ लीजिएगा। बहुत बड़ी विधि पढ़ने से कोई विशेष फायदा नहीं है, आप लोगों को समझना है किस तरीके से इसका परिणामी आता है, उसी को हम यहाँ पे बता रहे हैं। r बराबर होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आप लोग इसका निगमन करना चाहें, ठीक जैसे ही सदिशों का योगफल बताया गया था वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। जहाँ पे वेक्टर बी है वहीं पे माइनस वेक्टर बी लिख देना है। ठीक है, तो ये सदिशों के योगफल का परिणामी है। ठीक है, सदिशों के घटाव के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ बी लिखा गया है वेक्टर बी जो है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस वेक्टर बी लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो परिणामी सदिश होगा वो आपका हो जाएगा r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पे माइनस बी लिख देना है और प्लस में 2a इंटू माइनस बी और cos थीटा। ओके, तो यहाँ से इसका परिणामी आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, 2a इंटू माइनस बी होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ab और cos ऑफ थीटा। कहने का मतलब r बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab cos थीटा। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का वेक्टर ए और r के बीच का जो कोण होता है उसका मान हो जाएगा tan अल्फा बराबर b साइन थीटा और बटे में a माइनस बी cos थीटा। इसके पहले हमने आपको बताया था जो कोण होता है tan अल्फा उसका मान होता है tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटे a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, tan अल्फा बराबर क्या बताया गया था, b साइन थीटा और बटे में a प्लस बी cos थीटा। कोई विशेष अंतर नहीं है इसमें और उसमें, केवल और केवल यहाँ माइनस हो गया है। तो ये आपका है, ये आपका क्या है, परिणामी सदिश और वेक्टर ए के बीच का कोण है। और ये आपका परिणामी सदिश यानी कि जो रिजल्टेंट आता है उसका परिमाण, परिणामी सदिश का जो परिमाण है उसका मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ओके, ये tan अल्फा की वैल्यू है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट कुछ दे सकते हैं। नोट पॉइंट यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट आपका पहला होगा, यदि नोट नंबर 1 है, नोट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखेंगे यदि थीटा बराबर 0 अंश, कहने का मतलब दोनों अगर समांतर होंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर 0 अंश तो r बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा की जगह पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। तो ये हो जाएगा r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0 अंडर रूट के अंदर में, या इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। इतना आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों r बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो अंडर रूट के अंदर में लिख देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा r बराबर कितना a माइनस बी। तो r का जो मान है थीटा बराबर 0 अंश पे कितना आ रहा है a माइनस बी आ रहा है। उसके बाद नोट नंबर हम लोग सेकेंड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो थीटा बराबर अगर 90 अंश होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और कास में 90 अंश, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या लिख देना है 90 अंश लिख देना है। तो ये बन जाएगा r बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और कास 90 का मान होता है 0। तो यहाँ से परिणामी का जो मान आएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही एक और पॉइंट है, इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं। यदि थीटा बराबर 180 अंश, तो अगर थीटा बराबर 180 अंश होगा तो यहाँ पे ले जाके हम लोग थीटा की जगह पे 180 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab और कास में 180 अंश। कास 180 अंश का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, कास 180 अंश का मान होता है -1, तो यहाँ पे लिख देना है -1। ओके, ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्लस 2ab में गुणा हो माइनस 2ab का -1 में हो जाएगा गुणा, तो ये आपका बन जाएगा प्लस 2ab। ओके, ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो वर्गमूल लगा है वो कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा r बराबर a प्लस बी। थोड़ा सा यहाँ पे इसका कंक्लूजन ज़रा देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। हमने जब बताया थीटा बराबर 0 अंश है तो r का मान आया है a माइनस बी, और हमने जब बताया थीटा बराबर 90 अंश है तो ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने जब बताया थीटा बराबर है 180 अंश, तो हमारा जो मान है वो कितना आ रहा है बच्चों, हमारा जो मान है वो आ रहा है a प्लस बी। ठीक है, तो इन सब में हमने देखा कि a माइनस बी जो है वो आपकी न्यूनतम वैल्यू है, तो ये आपका मिनिमम मान हो सकता है, न्यूनतम मान हो जाएगा, और a प्लस बी जो है स्क्वायर रूट से बाहर है इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जब दो सदिश एक दूसरे के जब दो सदिशों को घटाया जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास कितना आती है a प्लस बी आती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना आती है बच्चों, a माइनस बी आती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपका था सदिशों का घटाना, हम लोग आगे की तरफ चलेंगे सदिशों के गुणन की तरफ। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगर किसी भी पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट के थ्रू या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं सदिशों का गुणन। जोड़ हो गया है, घटाव हो गया है, अब हम लोग गुणा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सदिशों का गुणन, और सदिशों का गुणन यानी कि दो सदिश का हम लोग गुणा यहाँ पे करेंगे। सदिशों का जो गुणन है, दो सदिशों का गुणन निम्न दो प्रकार से हो सकता है। पहला आपका आता है अदिश गुणन, या इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर
प्रोडक्ट या इसी को पढ़ा जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या इसी को क्या पढ़ते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं। और दूसरा जो हमारा मेथड होता है, दूसरी जो विधि है वो है सदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन या इसी को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को और क्या कहा जाता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, हमने आप लोगों को बताया दो सदिशों का गुणन निम्न दो प्रकार से हो सकता है। पहला आपका है अदिश गुणन और दूसरा आपका क्या है, सदिश गुणन। अदिश गुणन को स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक ऐसे ही आप लोगों को शायद दिख रहा है, और ठीक ऐसे ही सदिशों के सदिश गुणन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब आइए हम लोग एक एक को समझते हुए चलें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों के गुणन में पहला आपका पॉइंट आएगा अदिश गुणन, और दो सदिशों का जो अदिश गुणन है वो निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। मान लेते हैं कोई दो सदिश हैं, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से हैं कि उनके बीच का जो कोण है वो अगर थीटा है, तो इनका जो अदिश गुणन है वो इस प्रकार से परिभाषित होगा, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वेक्टर ए के परिमाण और वेक्टर बी के परिमाण तथा उनके बीच जो कोण बना रहेगा उसकी कोज्या मीन्स कोसाइन, तीनों के गुणनफल के बराबर आएगा, या इसी को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। एक बार फिर से अब हम लोग इस डेफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। हमने आप लोगों को बताया यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से हों कि इनके बीच बना कोण थीटा है, तो सदिशों का यानी कि दो सदिशों ए व बी का अदिश गुणन निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए डॉट बी से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषित किस तरीके से होगा, दो सदिशों का, ध्यान दीजिएगा, दो सदिशों का जो अदिश गुणन है, दो सदिशों ए और बी का जो अदिश गुणन है, उन सदिशों के परिमाणों, यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण लिखा गया है, तो दो सदिशों ए व बी का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इसको मत देखिएगा, यहाँ नीचे एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण यानी कि थीटा के कोज्या के सबके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की कोज्या के गुणनफल की क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, सदिशों के नेक्स्ट हेडिंग है ये अदिश गुणन के गुण। इसको आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, सदिशों के अदिश गुणन के गुण। ठीक है, सदिशों के अदिश गुणन का जो गुण है उसका पहला गुण होता है क्रम विनिमेयता, यानी कि सदिशों का जो अदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कहने का मतलब ये है बच्चों, हम लोग चाहे ए डॉट बी निकालें या इसका क्रम बदल दें, यानी कि बी डॉट ए निकालें, दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होती हैं। बात समझ में आ रही है। हमने आप लोगों को बताया कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन है वो क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो गुण है इसको रेज कर देते हैं, हमारे पास स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए रेज करना पड़ेगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। सेकेंड पॉइंट है, दूसरा आपका है यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों तो क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परस्पर लंबवत होंगे, थीटा का जो मान है वो आ जाएगा आपका 90 अंश। अगर थीटा का मान आ जाएगा 90 अंश तो हम लोग ए डॉट बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का जो मान है वो 0 होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये है जब दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे तब की दशा में ए डॉट बी की जो वैल्यू है हमारी कितना होती है, 0 होती है। कई क्वेश्चन में हम लोगों को सॉल्व करने में इसकी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए इसको याद रखिएगा। जहाँ पे लिखा रहेगा दो सदिश हैं, कुछ दिया रहेगा उसका परिमाण या सदिश के रूप में कुछ दिया रहेगा तो लिखेगा, अगर वहाँ पे दोनों सदिश परस्पर लंब हैं तो हम लोग सीधा ये कंडीशन लगाएंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, वहाँ पे जो वैल्यू निकालनी होगी उसको निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हों, वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर समांतर हों तो थीटा का जो मान है वो आपका हो जाएगा 0 अंश, इसलिए वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी कास 0, और कास 0 का जो मान है वो 1 होता है। हमें यहाँ से मिल जाएगा बच्चों वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी। बात समझ में आ रही है? हमने आपको 3 कंडीशन बताया। पहला हमने आपको बताया सदिशों का जो अदिश गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा हमने आपको बताया यदि दो सदिश परस्पर लंब होंगे तो ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तीसरा हमने आपको बताया यदि दो सदिश परस्पर समांतर होते हैं तो उनका जो मान होता है ए डॉट बी का वो उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया है, फोर्थ की तरफ आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है यदि लंब कोणिक सदिश लंब कोणिक सदिशों का, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, लंब कोणिक सदिशों का अदिश गुणन, लंब कोणिक सदिशों का अदिश गुणन निम्न प्रकार होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। लंब कोणिक सदिशों का जो अदिश गुणन है वो निम्न प्रकार होता है। किस प्रकार से होता है बच्चों, इसको समझिएगा। आई कैप का अगर आई कैप में गुणा कराएंगे या फिर जे कैप का हम लोग जे कैप में कराएंगे या के कैप का के कैप में गुणा कराते हैं, अदिश गुणन इसका जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। समान सदिशों का जो अदिश गुणन है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 1 आती है। जैसे आई का आई में, जे का जे में, के का के में अगर हम लोग अदिश गुणन कराते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। इसके अलावा जो कुछ भी हम लोग निकालेंगे उन सब की वैल्यू 0 आती है। जैसे आई का जे में या फिर आई का के में इसका मान 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही जे कैप का के कैप में या फिर के कैप का जे कैप में या फिर जे कैप का आई कैप में, इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो सभी क्या होंगी, 0 होंगी। तो याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है बच्चों, समान प्रकार के लंब कोणिक सदिशों का अदिश गुणन कराने पर उसका मान 1 आता है। उसके अलावा
किसी भी प्रकार मतलब विपरीत प्रकार के कोई भी लेना है, कोई भी दो विपरीत लंबकोणिक एकांक सदिश लेकर के अगर हम लोग उसका उसी में गुणा कराएंगे तो उसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, 0 आती है। बात समझ में आ रही है? तो इतना आप लोग इसमें पढ़िएगा। बाकी की जो भी बची हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।